कहानी की शुरुआत होती है लीना नाम की महिला से। वह घर में अपने बेटे द्वारा गिराए गए पेंट को साफ कर रही होती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तो सवाल उठता है, डोरबेल किसने बजाई? अब समय को 5 मिनट पीछे ले चलते हैं। दरअसल दरवाजे की घंटी बजाने वाली दूसरी लीना होती है, जो एक लूप में फंसी हुई है। वह घर लौटती है और देखती है कि घर के अंदर एक और लीना मौजूद है, जो कि असली लीना है। लूप वाली लीना का मकसद है अपने बेटे को उस हिंसक चक्र से बाहर निकालना। इसलिए वह घर के सामने जाकर डोरबेल बजाती है और तुरंत स्टोर रूम में जाकर एक हथौड़ा उठा लेती है। फिर वह घर के अंदर जाती है और असली लीना को मार देती है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, असल लीना ही असली इंसान है। वह कभी भी इस टाइम लूप का हिस्सा नहीं बनती। तो फिर सवाल आता है, बाकी सारी लीना कहाँ से आती है? इसका जवाब कहानी में आगे मिलेगा। इसके बाद लूप वाली लीना असली लीना का नेकलेस उतार लेती है। फिर वह उसके शव को एक बैग में डाल देती है ताकि उसे कहीं ले जाकर ठिकाने लगा सके। जब लीना घर से निकलने लगती है, तभी उसकी नजर फ्रिज पर लगे एक छोटे से नोट पर पड़ती है। उस नोट में लिखा होता है कि ग्रेग ने उसे 8:30 पर बंदरगाह आने के लिए कहा है, जहाँ से वे लोग ट्रायंगल वाले जहाज पर जाने वाले थे। लेकिन उस नोट पर किस दिन आना है यह नहीं लिखा होता। इसलिए इस समय लूप वाली लीना का बंदरगाह जाने का कोई इरादा नहीं होता। उसका पहला काम है लाश को ठिकाने लगाना, क्योंकि उसके पास इस लूप की सारी यादें मौजूद हैं। उसे लगता है कि अगर वह इस लाश को खत्म कर देगी तो वह फिर से जहाज पर नहीं चढ़ेगी और यह पूरा चक्र यहीं खत्म हो जाएगा। जब वह कार लेकर शहर से बाहर जाती है तो एक समुद्री चिड़िया लगातार उसके पीछे उड़ती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई मिशन हो। आखिरकार वही चिड़िया उसकी कार से टकराकर मर जाती है। लीना कार से उतरती है और देखती है कि समुद्र किनारे पर ऐसी बहुत सी मरी हुई चिड़िया पड़ी हैं। ये इस बात का संकेत है कि वह अभी भी उसी अंतहीन चक्र में फंसी हुई है। वह फिर कार चलाकर आगे बढ़ती है, लेकिन ध्यान न देने के कारण उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। इस हादसे में वह और उसका बेटा दोनों मर जाते हैं। लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे दृश्य बदलता है। रोशनी कम होती जाती है और अंधेरा बढ़ता जाता है और फिर अचानक एक बिल्कुल सही सलामत लीना दिखाई देती है। अभी यह मायने नहीं रखता कि वह कौन सी लीना है, लेकिन एक और अजीब बात सामने आती है। जो लीना हादसे में मरी है वह फूलों वाली ड्रेस पहने हुए है, जबकि अगर हम 1 मिनट पीछे जाए तो देखेंगे कि लाश ठिकाने लगाने जा रही लीना ने जीन्स और स्वेटर पहना हुआ था। तो फिर मरने वाली लीना फूलों वाली ड्रेस में कैसे थी? कुछ लोग यहाँ यह तर्क देते हैं कि शायद ये वही लीना है जिसे पहले मारा गया था, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सही नहीं लगती, क्योंकि दुर्घटना में सिर्फ बैग गिरना समझ में आता है, लेकिन जिप बंद बैग से लाश बाहर निकल जाना संभव नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर एक्सीडेंट इतना भयानक था तो गाड़ी चला रही लीना को एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? असल में यह कार दुर्घटना ही इस पूरी फिल्म को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन इसका पूरा मतलब बाद में समझ आएगा। एक्सीडेंट के बाद लीना के पीछे अचानक एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कहीं जाना है। लीना उससे बंदरगाह तक छोड़ने को कहती है। उसने अभी अभी अपने बेटे को मरते हुए देखा है। उसका दुख कितना गहरा है ये समझना मुश्किल नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब विचार आता है। अगर वह फिर से ट्रायंगल जहाज पर चढ़ जाए तो शायद वह सब कुछ बदल सके। आदमी लीना को बंदरगाह तक छोड़ देता है और जाते जाते कहता है कि वह मीटर बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि लीना वापस आएगी। लीना हामी तो भर देती है, लेकिन वह वापस नहीं आती। इसके बाद वह अपने दोस्त विक्टर से मिलती है। विक्टर उससे पूछता है कि उसका बेटा साथ क्यों नहीं आया। घबराई हुई हालत में लीना कहती है कि उसका बेटा स्कूल गया है, जबकि हकीकत में उस दिन वीकेंड होता है। इसके बाद वह ग्रेग से मिलती है, जिसने उसे समुद्र में घूमने के लिए बुलाया था। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। आगे की कहानी समझने के लिए जो लीना अभी छोटी नाव पर है उसे हम प्राइमरी लीना बुलाएंगे। समुद्र में निकलने के बाद प्राइमरी लीना को नींद आ जाती है। उसे पहले हुई सारी घटनाएं सिर्फ एक बुरे सपने जैसी लगती हैं। जब वह जागती है तो जहाज पर पहले क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन वही समुद्री चिड़िया अभी भी नाव के ऊपर उड़ती रहती है, जो इस बात का संकेत है कि यह चक्र अभी भी जारी है। नींद से उठने के बाद प्राइमरी लीना का मूड काफी बेहतर दिखाई देता है। वह मुस्कुरा रही होती है और ग्रेग के साथ मिलकर नाव चलाने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद समुद्र अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर दूर आसमान में एक काले बादलों का गुब्बार दिखाई देता है। कुछ ही पलों में एक भयंकर तूफान आने वाला होता है। ग्रेग तुरंत कोस्ट गार्ड को रेडियो से कॉल करता है, लेकिन तभी रेडियो से एक महिला की मदद की आवाज सुनाई देती है। और हैरानी की बात यह है कि वह आवाज सैली की होती है, जो उसी नाव में उनके साथ मौजूद है। असल में उस समय सैली बड़े जहाज पर एक उच्च स्तर वाली लीना से भाग रही होती है। यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आता है, ये प्राइमरी लीना और उच्च स्तर वाली लीना क्या है? क्या ये कोई गेम है जहाँ किरदार लेवल अप करते हैं? असल में इस जहाज पर चढ़ने के बाद लीना सच में एक तरह से अपग्रेड होती जाती है। आगे कहानी में ये साफ हो जाएगा। ग्रेग बार बार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल में दिक्कत आने लगती है। अचानक तूफान आ जाता है। कुछ ही सेकंड में उनकी छोटी नाव पलट जाती है, लेकिन किस्मत से एक लड़की को छोड़कर बाकी सब बच जाते हैं। वे लोग पलटी हुई नाव पर चढ़कर बैठ जाते हैं और मदद का इंतजार
इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। सब लोग छोटी नाव पर खड़े होकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। उन्हें धुंधले में जहाज के डेक पर किसी इंसान की परछाई भी दिखाई देती है। इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी स्थिति में 3 अलग अलग लीना मौजूद हैं। छोटी नाव पर मौजूद प्राइमरी लीना, जहाज के डेक पर मौजूद मध्य स्तर वाली लीना और जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मौजूद अभी अभी अपग्रेड हुई उच्च स्तर वाली लीना। इस पूरे चक्र में 2 नियम काम करते हैं। जब उच्च स्तर वाली लीना को समुद्र में फेंक दिया जाता है तब उसकी जगह एक नई प्राइमरी लीना आ जाती है। प्राइमरी लीना धीरे धीरे घटनाओं के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उच्च स्तर वाली लीना में बदल जाती है। इसी तरह यहाँ 2 तरह के लूप बनते रहते हैं, एक बड़ा चक्र और एक छोटा चक्र। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जहाज से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वे लोग खुद ही जहाज पर चढ़ जाते हैं। जहाज पर कदम रखते ही प्राइमरी लीना को अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आता। उसी समय ऊपर की तरफ से एक महिला नीचे जाती दिखाई देती है। यह वही लीना है जो अभी अभी पूरे चक्र को झेलकर उच्च स्तर की लीना बनी है। सब लोग जहाज के केबिन में जाकर तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ किसी का भी पता नहीं चलता। तभी दूर से कोई आवाज सुनाई देती है। विक्टर उस आवाज की दिशा में जाता है और उसे वहाँ एक चाबी मिलती है। असल में यह चाबी मध्य स्तर वाली लीना पहले ही जानबूझकर गिरा देती है। जब प्राइमरी लीना उस चाबी को देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वह उसी की चाबी होती है जिस पर उसके बेटे की फोटो लगी होती है। हालांकि यह बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वे लोग जहाज के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। विक्टर समय पूछता है। ग्रेग कहता है कि अभी 11:30 बजे हैं, लेकिन प्राइमरी लीना की घड़ी और जहाज की घड़ी दोनों में 8:17 दिख रहे होते हैं। अचानक प्राइमरी लीना देखती है कि उसके पीछे से कोई भागता हुआ निकल गया। वह इंसान असल में वही मध्य स्तर वाली लीना होती है जो काफी देर से सबका पीछा कर रही थी। विक्टर, जो बहुत जल्दबाज स्वभाव का है, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ग्रेग, सैली और उसके पति को वहीं रुकने के लिए कहता है और फिर वह लीना को साथ लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते लीना को ऐसा लगता है कि उसे इस जगह के बारे में कुछ याद आ रहा है। वह कहती है कि विक्टर खतरे में हो सकता है, क्योंकि वह पहले भी इस जगह पर आ चुकी है। लेकिन ग्रेग को लगता है कि लीना बस डर गई है। कुछ देर बाद उन्हें कमरा नंबर 237 से आवाज सुनाई देती है। जब लीना और ग्रेग कमरा नंबर 237 में जाते हैं तो उन्हें बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई देता है। उस संदेश में थिएटर की तरफ जाने के लिए कहा गया होता है। उसी समय दूसरी तरफ विक्टर उस इंसान का पीछा करते हुए डेक तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां लीना खड़ी होती है। लेकिन वह नहीं जानता कि यह मध्य स्तर वाली लीना है। उस समय मध्य स्तर वाली लीना ने अभी अभी अपने दोस्त की हत्या होते देखी होती है, इसलिए उसकी मानसिक हालत बहुत खराब होती है। वह विक्टर को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। घबराहट और गुस्से में वह विक्टर को जोर से धक्का देती है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और उसका सिर फट जाता है। यह देखकर मध्य स्तर वाली लीना घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर प्राइमरी लीना और ग्रेग के बीच बहस हो जाती है। दोनों कमरा नंबर 237 से निकलकर अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। ग्रेग थिएटर की तरफ चला जाता है और प्राइमरी लीना वापस रेस्टोरेंट में लौट आती है। जब प्राइमरी लीना रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद विक्टर लड़खड़ाता हुआ वापस आता है। जैसे ही वह प्राइमरी लीना को देखता है, वह बिना कुछ बोले उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार प्राइमरी लीना खुद को बचाते हुए उल्टा विक्टर को ही मार देती है। इसके बाद प्राइमरी लीना थिएटर में जाती है। वहां वह देखती है कि ग्रेग मर चुका है। सैली और उसका पति तुरंत मान लेते हैं कि यह सब लीना ने ही किया है, लेकिन असली कातिल जल्द ही सामने आ जाता है। वह व्यक्ति गोली चलाकर सैली और उसके पति को मार देता है। यह देखकर प्राइमरी लीना डर कर डेक की तरफ भागती है। वहां उसकी भिड़ंत उच्च स्तर वाली लीना से होती है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है। आखिरकार संघर्ष के दौरान ऊंचे स्तर वाली लीना समुद्र में गिर जाती है, लेकिन गिरने से ठीक पहले वह प्राइमरी लीना से एक अहम बात कहती है कि अगर उसे घर वापस जाना है तो उसे सबको मारना होगा। यही इस चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता है। कुछ मिनट बाद प्राइमरी लीना देखती है कि दूर से एक और छोटी नाव जहाज की तरफ आ रही है। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले हुआ था, क्योंकि जैसे ही एक उच्च स्तर वाली लीना जहाज से बाहर जाती है, उसकी जगह एक नई प्राइमरी लीना आ जाती है। जिस प्राइमरी लीना ने अभी अभी उच्च स्तर वाली लीना को समुद्र में गिराया था, वह अब मध्य स्तर वाली लीना बन चुकी होती है। यहाँ एक बात साफ कर लेना जरूरी है। हम पूरी कहानी उस लीना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं जो शुरुआत में छोटी नाव पर आई थी, इसलिए जब वह अपग्रेड होकर मध्य स्तर वाली लीना बनती है तो भी कहानी उसी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ती रहती है। अपग्रेड होने के बाद मध्य स्तर वाली लीना चुपचाप उन लोगों का पीछा करने लगती है जो अभी अभी जहाज पर चढ़े हैं। वह गलियारे में चाबी गिरा देती है, जिसे बाद में विक्टर उठाता है। फिर रेस्टोरेंट में प्राइमरी लीना उसे देख लेती है और
और वह भागकर जहाज के डेक पर चली जाती है। विक्टर उसका पीछा करते हुए डेक तक पहुंचता है, लेकिन वहां मध्य स्तर वाली लीना उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सिर दीवार से टकराकर फट जाता है। यह घटना देखकर मध्य स्तर वाली लीना बुरी तरह घबरा जाती है और उसका दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। वह जहाज के क्रू क्वार्टर में पहुंचती है। वहां जमीन पर उसे बहुत सारे कागज दिखाई देते हैं। हर कागज पर एक ही बात लिखी होती है, अगर वे जहाज पर चढ़ें तो सबको मार दो। मध्य स्तर वाली लीना भी वैसा ही लिख कर देखती है और उसे पता चलता है कि ये सारे कागज उसी ने पहले लिखे थे, लेकिन उस समय भी वह लोगों को मारने का फैसला आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती। वह लंबे समय तक मानसिक संघर्ष करती रहती है। तभी उसे जहाज की नाली में बहुत सारी नेकलेस दिखाई देती है। ये नेकलेस इस बात का सबूत है कि यह पूरा चक्र पहले भी अनगिनत बार हो चुका है। आखिरकार वह फैसला करती है कि वह इस समस्या को अपने तरीके से हल करेगी। वह एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां लेकर फिर से रेस्टोरेंट में लौटती है। इस बार वह वहां विक्टर और अभी अभी जहाज पर आई प्राइमरी लीना से मिलती है, लेकिन इस बार घटनाएं पहले जैसी नहीं होती। इस बार प्राइमरी लीना और मध्य स्तर वाली लीना आमने सामने आ जाती हैं। मध्य स्तर वाली लीना गोली नहीं चलाती और प्राइमरी लीना डरकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद मध्य स्तर वाली लीना को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वह फिर से थिएटर में जाती है, लेकिन इस बार घटनाएं अलग तरीके से होती हैं। विक्टर थोड़ी देर बाद खुद ही मर जाता है, फिर ग्रेग भी मारा जाता है। फर्क बस इतना है कि इस बार लीना के पास बंदूक है, इसलिए वह सैली और उसके पति को बचा लेती है। वह दोनों को लेकर थिएटर से बाहर निकल जाती है। उसका प्लान होता है पहले विक्टर को साथ लेना और फिर जल्दी से जहाज से उतरकर भाग जाना, लेकिन जब वह विक्टर को लेने जाती है तो उसी समय उच्च स्तर वाली लीना अपना मुखौटा उतार देती है। फिर वह सैली और उसके पति को धोखे से कमरा नंबर 237 में ले जाती है। वहां वह उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। सैली के पति को वह वहीं चाकू मारकर मार देती है। सैली को भी चाकू लगता है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकलती है। भागते भागते सैली को मध्य स्तर वाली लीना देख लेती है। वह उसका पीछा करने लगती है। सैली भागते हुए एक कमरे में पहुंचती है और वहां मदद के लिए पुकारती है। ये वही आवाज है जो बाद में छोटी नाव में ग्रेग को रेडियो पर सुनाई देती है। भागते भागते सैली जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि उसकी ही कई लाशें पड़ी हुई हैं। ये देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उसी समय मध्य स्तर वाली लीना भी वहां पहुंच जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी ही देर में सैली मर जाती है। उसी समय मध्य स्तर वाली लीना देखती है कि प्राइमरी लीना उच्च स्तर वाली लीना को मारकर समुद्र में फेंक देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार उसने सिर्फ धक्का नहीं दिया, बल्कि उसे मारकर फेंका है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर उच्च स्तर वाली लीना मर गई तो फिर यह पूरा चक्र खत्म हो जाना चाहिए था। यही इस फिल्म का सबसे दिमाग घुमाने वाला हिस्सा है। असल में यहाँ दो अलग अलग चक्र चलते हैं, एक बड़ा चक्र और एक छोटा चक्र। इन दोनों के मिलने से यह पूरा रहस्य बनता है। जब मध्य स्तर वाली लीना नीचे देखती है तो उसे फिर से अपने ही दो और रूप दिखाई देते हैं और साथ ही एक नई नाव भी जहाज की तरफ आती दिखती है, तो वह लगभग पागल हो जाती है। वह जहाज के कंट्रोल रूम में जाकर जहाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जितना भी तोड़फोड़ करती है उससे कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद वह शांत होती है और एक नया फैसला करती है। वह सोचती है कि इस समस्या का सिर्फ एक ही रास्ता है, सबको मार देना। वह सीढ़ियों के नीचे छिपकर इंतजार करती है। इसी दौरान वह देखती है कि एक अपग्रेड मध्य स्तर वाली लीना विक्टर को दीवार से धक्का दे देती है। उसके जाने के बाद वह विक्टर के पास जाकर कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, वह उसे बचा सकती है। इसके बाद वह कमरा नंबर 237 में जाती है और सैली के पति की लाश को हटा देती है। इसके बाद वह कमरे के शीशे पर खून से एक मैसेज लिखती है जिसमें थिएटर की ओर जाने का संकेत होता है। यह वही संदेश होता है जो बाद में प्राइमरी लीना को दिखाई देता है। इसके बाद वह रेस्टोरेंट में जाकर सैली और उसके पति से कहती है कि वे थिएटर में जाएं। फिर वह क्रू क्वार्टर में जाकर कपड़े बदलती है, बंदूक उठाती है और मास्क पहन लेती है। अब वह सबको मारने के लिए तैयार हो जाती है। वह सबसे पहले ग्रेग का पीछा करते हुए थिएटर में जाती है और उसे गोली मार देती है। फिर वह सैली और उसके पति को भी मार देती है। इसके बाद वह प्राइमरी लीना का पीछा करते हुए जहाज के डेक तक पहुंचती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान उच्च स्तर वाली लीना उसे बताती है कि इस अंतहीन चक्र से निकलने का एक ही तरीका है, अगर उसे घर लौटना है तो सबको मारना होगा। लेकिन आखिर में संघर्ष के बीच प्राइमरी लीना उसे समुद्र में गिरा देती है। समुद्र में गिरने के बाद भी वह मरती नहीं है। वह तैरते तैरते एक छोटे से द्वीप तक पहुंच जाती है। वहां से वह सड़क पर जाकर एक गाड़ी रोकती है और फिर से अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि असल लीना अपने बेटे के साथ बुरा व्यवहार कर रही है और यहीं से फिल्म की शुरुआत वाला दृश्य फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ तक आते आते पूरा बड़ा चक्र पूरा हो जाता है और फिल्म की लगभग पूरी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण चीज बाकी है। इस फिल्म के दो लूप, बड़ा लूप और छोटा लूप, आखिर काम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब फिल्म का सबसे दिमाग घुमाने वाला हिस्सा आता है। समझने में आसानी के लिए अब हमें लीना को दो अलग नाम देने
देने पड़ेंगे। जिस लीना ने पूरा बड़ा लूप एक बार पूरा किया है उसे हम ए टाइप लीना कहेंगे, और जो लीना सिर्फ जहाज वाले आधे लूप में मर जाती है उसे हम बी टाइप लीना कहेंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ए हमेशा ए ही रहती है और बी हमेशा बी ही रहती है, यानी ए और बी आपस में कभी नहीं बदलते। लेकिन इन दोनों तरह की लीना समय के साथ साथ अपग्रेड जरूर होती रहती है। हर बार जब एक नई नाव जहाज पर आती है तो जहाज पर मौजूद लीना का स्तर एक कदम बढ़ जाता है। जब कोई लीना पहली बार जहाज पर आती है तो वह प्राइमरी लीना होती है। कुछ समय बाद फिर एक नई नाव आती है। उस नाव पर आई लीना तो नई होती है, लेकिन जहाज पर मौजूद पुरानी लीना अब ये समझने लगती है कि यहाँ कोई टाइम लूप चल रहा है। तब वह लोगों को बचाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उच्च स्तर वाली लीना बन जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और नई नाव आती है, उसमें फिर एक नई प्राइमरी लीना होती है। अब जहाज पर मौजूद पिछली लीना और ज्यादा चीजें समझने लगती है। आखिरकार उसे लगता है कि लोगों को बचाने का एक ही तरीका है, सबको मार देना, और इसी सोच के साथ वह और आगे अपग्रेड हो जाती है। अब बात करते हैं दो लूप के ओवरलैप की। एक ही समय पर जहाज पर हमेशा 3 लीना मौजूद रहती हैं, क्योंकि जो नावें आती हैं वे ए और बी क्रम में आती रहती हैं। इसलिए किसी भी समय जहाज पर लीना का संयोजन केवल 2 तरह का हो सकता है, ABA और BAB, क्योंकि हर बार नई लीना आने पर बाकी लीना अपग्रेड हो जाती है। इसलिए जहाज पर मौजूद तीनों लीना का स्तर अलग अलग होता है, प्राइमरी लीना, मध्य स्तर वाली लीना और उच्च स्तर वाली लीना। अब सवाल है कि नया चक्र शुरू कब होता है। इस चक्र को फिर से शुरू करने के लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। लीना के सभी साथी मर जाए और एक उच्च स्तर वाली लीना समुद्र में गिर जाए। जब ये दोनों बातें एक साथ होती हैं, तब जहाज पर मौजूद 3 लीना में से एक कम हो जाती है। तभी एक नई नाव आती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। फिल्म दरअसल एक तरह का नियति का विचार भी दिखाती है। ए टाइप उच्च स्तर वाली लीना का अंत हमेशा ऐसा ही होता है कि उसे उसकी ही पिछली ए टाइप प्राइमरी लीना समुद्र में गिरा देती है। बी टाइप उच्च स्तर वाली लीना का अंत यह होता है कि बी टाइप प्राइमरी लीना उसे मार देती है और बाद में उसकी लाश समुद्र में फेंक देती है। अगर ध्यान से देखें तो एक अजीब नियम दिखाई देता है। अगर तुम अपने भविष्य वाले रूप को नहीं मारते तो तुम्हारा भविष्य वाला रूप जीवित रहेगा और चक्र चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने भविष्य वाले रूप को मार देते हो तो भविष्य में तुम्हें भी तुम्हारा अतीत वाला रूप मार देगा। यही इस फिल्म के बड़े और छोटे दोनों चक्रों का असली नियम है। अब तक पूरी कहानी लीना के दृष्टिकोण से समझाई गई थी, लेकिन उसके साथ आए बाकी लोग भी असल में ए टाइप और बी टाइप में मौजूद होते हैं। फर्क बस इतना है कि नया चक्र तभी शुरू होता है जब सभी साथी मर जाते हैं, इसलिए उन्हें कभी यह मौका नहीं मिलता कि वे जहाज पर अपने ही दूसरे जीवित रूप से मिल सकें। इसलिए उनके लिए प्राइमरी, मध्य और उच्च स्तर जैसी स्थिति नहीं बनती। जहां तक उनके शवों के गायब होने की बात है या शीशे पर लिखे संदेश बदलने की बात है, ये सब निर्देशक द्वारा जानबूझकर बनाया गया टाइम गैप है। असल में इन सब के बीच का काम हमेशा किसी न किसी लीना द्वारा चुपचाप किया जाता है। शुरुआत में कहा गया था कि असली लीना कभी भी इस टाइम लूप में शामिल नहीं होती, इसीलिए उसे असल लीना कहा जाता है। और जो कार दुर्घटना दिखाई जाती है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। असल दुनिया में लीना एक सिंगल मदर थी जो अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। एक दिन यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें माँ और बेटा दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन लीना की आत्मा इस हादसे को स्वीकार नहीं कर पाती और इसी वजह से वह एक अंतहीन चक्र में फंस जाती है।